ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप बात करेंगे करंट के कहर की। बिजली घर में जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी है और जरा से लापरवाही से जिंदगी खत्म वो कर सकती है। बिजली के बिना जिंदगी जीना आज नामुमकिन सा है, लेकिन 1 साल और 2 महीनों में 44 इंसानी जानें चली गई, वहीं कई दर्जन पशु मौत के दामन में समा गए और उनके मुआवजे की फाइल भी सरकारी दफ्तरों में चल रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इन मौतों का, आखिर क्या कारण रहा जो औसतन 2 मौतें हर महीने हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर जिम्मेदार कौन है, लापरवाह विभाग या फिर बेपरवाह लोग। जरा ये रिपोर्ट देखिए। घर को रोशन करने वाले चिराग अगर घर के बाहर की रोशनी से ही बुझ जाए तो जरा सोचिए घर वालों पर क्या बीतती होगी। जरा सोचिए कैसे घर के चिराग बुझने पर अंधेरे में जीने को परिवार मजबूर हो गए होंगे और सिर्फ लापरवाही की वजह से। यही नहीं, बेजुबान भी इस बाहर की रोशनी की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश का चित्तौड़गढ़ जिला, जहां अब तक मई 2016 तक जिले भर में हुए बिजली हादसों से विभाग के सरकारी आंकड़ों में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 56 पशु विद्युत विभाग की लाइनों से होकर घर तक पहुंचने वाले करंट की चपेट में आ चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ मरने वाले लोगों का है। विद्युत हादसों में लगभग 1 दर्जन लोग अपने शरीर के अंग खो चुके हैं। विद्युत विभाग ने इन मरने वाले लोगों का डेटा भी संग्रहित किया हुआ है। इनमें से एक मामले में 5 लाख की सहायता राशि भी मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है, तो वहीं 25 लोगों को मुआवजा दिया जाना अभी बाकी है। वहीं बिजली के कारण मौत के शिकार हुए जानवरों के मामले में विभाग द्वारा पशु मालिकों को 24 मामले में 4,40,000 रुपए की सहायता राशि विभाग द्वारा दी जा चुकी है। तो वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुआवजे के जो प्रकरण अभी बाकी हैं, उनकी भी जल्द जांच करवाई जाएगी और उसके बाद सहायता राशि दे दी जाएगी। पिछले किसी वर्ष में घातक में जो सारे घटनाएं थी वो थी 40 में से 14 घटनाएं ऐसी थी जो हमारे सिस्टम से, मतलब हमारा सिस्टम दोषी नहीं था। जैसे कि स्टार्टर या मोबाइल चार्ज कर रहे थे, कहीं स्टार्टर करने गए अपने घर, अपने सिस्टम से, मतलब कंज्यूमर के सिस्टम से जो घायल होकर के डेथ हो गई, उनकी संख्या 14 थी। तो उस पर हम कंपनसेशन नहीं दे पाते। जो नियम जो है निगम के नियमानुसार जांच के बाद जो तथ्य आया तो पाया गया कि हमारा कहीं सिस्टम दोषी नहीं है, इसलिए हमने 14 को नहीं दिए कंपनसेशन। और बाकी जो बचते हैं 40 में से, उसमें एक को हमने कंपनसेशन दिया है 5 लाख रुपये और 25 अभी भी पेंडिंग है, तो 25 की भी कार्रवाई चल रही है। जहां विभाग द्वारा मुआवजा राशि देने की कवायद की जा रही है, लेकिन मरने के बाद दी जाने वाली सहायता राशि महज सांत्वना ही तो है। इन हादसों को कम करने के लिए प्रदेश स्तर पर सरकार ने लॉस रिडक्शन के नाम से कार्यक्रम भी संचालित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक सुरक्षित रूप से बिजली पहुंचे और हादसों में कमी आए। वहीं विभाग के अधिकारियों ने जिले के 500 स्थान चिन्हित कर लिए हैं जिन्हें अति घातक बताया गया है। उनके रखरखाव को लेकर भी विभाग काम कर रहा है, लेकिन आज भी कई जगह झूलते तार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। सरकार ने एक नया आदेश दिया है हमें लॉस रिडक्शन प्रोग्राम का, कि लॉस रिडक्शन प्रोग्राम में नाम तो दिया गया है लॉस रिडक्शन का, पर उसमें पहला जो चरण है वो ये है कि अपने सिस्टम को रखरखाव करके बिल्कुल 100% दुरुस्त करना। 33 की भी लाइन है, 11 और 33 आपकी 11 के पावर हाउस है उनको, प्लस वहाँ से निकलने वाली जो 11 की भी लाइन जो गाँव में जाती है या शहरों में जाती है, उनको विद ऑल रिस्पेक्ट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी कमी को दूर करना। बिजली हादसों में जहां विभाग कुछ मुस्तैदी तो कुछ ढिलाई से काम कर रहा है, वहीं विभागीय नियमों की बात करें तो विभाग के ट्रांसफार्मर से लेकर घर में लगे विद्युत मीटर तक ही विभाग की जिम्मेदारी होती है। कई जगह हालात ये है कि घरों और कुओं पर लगे विद्युत कनेक्शनों के रखरखाव के अभाव में भी ऐसे हादसे सामने आ जाते हैं जिनमें जाने तक चली जाती है। और प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें विभागीय जाँच के बाद मुआवजे के लिए जो पात्र नहीं है, तो वहीं खेतों में जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाला अवैध करंट भी इन हादसों का सबब बन रहा है। व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर लगाए गए टिन शेड में रोशनी के लिए लगाई जाने वाली ट्यूबलाइट्स भी हादसों को न्योता देती है। तो वहीं विभाग लोगों से रखरखाव के लिए अपील कर रहा है। खंबा है, खंबे को
टेढ़ा नहीं हो जाए या उस पर कोई लोड है तो उस पर हम तान लगाते हैं, जिसको गांव के लोग अपनी भाषा में तान बोलते हैं, जिसको हम स्टे सेट बोलते हैं। इसमें नीचे स्टे सेट दबा रहता है और स्टे वायर से हम खंभे के टॉप को बांध करके सही करते हैं। तो कभी कोई ऐसा होता है हादसा कि लोग बाग बच्चे हैं खेलते खेलते वहाँ चले जाते हैं, खंभे के पास चले जाते हैं, अपने घर में ही कहीं तार वगैरह ऐसे लूज पड़े रहते हैं, उसको भी बच्चे टच करते हैं या महिलाएँ जो नहीं जानती हैं टच करती हैं। तो जनता जनार्दन से हमारा निवेदन ये है कि बिजली का सिस्टम चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, तो घर के बाहर बिजली का नेटवर्क हो या घर के अंदर उनकी वायरिंग हो या उनका कोई इक्विपमेंट हो, हमेशा सावधानी बरतें। पूरे मामले पर जहां विभाग खुद को पाक साफ बताता नजर आता है, वहीं विभाग में कार्मिकों की कमी जग जाहिर है और हाई रिस्क पॉइंट के रखरखाव का दावा तो किया जाता है, लेकिन सड़कों और खेतों में झूलते तार कभी भी हादसों को आमंत्रण देते नजर आते हैं और आमजन द्वारा रखरखाव के अभाव में भी होने वाले हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि इन हादसों को लेकर जितना विभाग लापरवाह है, उतनी ही बेपरवाही से आमजन भी बिजली का उपभोग करता नजर आ जाता है। इसीलिए सावधानी भी बिजली के उपयोग के साथ ही जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी लापरवाही से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर रोक लगा पाएगा। पोस्ट इंडिया के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। चलिए चित्तौड़गढ़ से संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुभाष, यहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही तो देखने को मिल रही है, क्या ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी बेपरवाही करते हुए नजर आते हैं और विद्युत विभाग की जो लापरवाही है उसके शिकार हो जाते हैं? पूनम, अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो मौत के आंकड़ों के लिए जितना विभाग जिम्मेदार है उतना ही लोगों की बेपरवाही भी इस आंकड़े के लिए जिम्मेदार है। विभागीय अधिकारियों के जो रखरखाव के मामले हैं, ढीले तार हैं, उनको लेकर विभाग कार्रवाई करने की बात तो कहता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे पूरी तरीके से उलट होती है। वहीं कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं पूनम, जहाँ मोटर का स्टार्टर चालू करने के दौरान किसान की मौत हो गई या उसके परिवार के सदस्य की मौत हो गई। वहीं घर में ढीले पड़े तारों से, फिटिंग सही नहीं होने से वो व्यक्ति की मौत ही माना तो उसे भी विद्युत हादसा ही जाता है, लेकिन विभाग जो है उस मामले में मुआवजा भी दे देता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की जो लापरवाही और बेपरवाही है उसके लिए दोनों ही पक्षों के लोग जिम्मेदार हैं। जी पूनम, कुल मिलाकर सुभाष यही कहना चाहिए कि पूरे मामले को समझने के बाद कि जितने विद्युत विभाग की लापरवाही है, लेकिन उस लापरवाही से बचने के लिए आम जो लोग है उसे जागरूक होना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।